फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी सुनाऊंगा। तो ये कहानी कुछ ऐसे है कि एक बार एक छोटा बालक था। तो उसका नाम था सुलकरनो। तो वो स्कूल में जाता है, स्कूल में शिक्षा ग्रहण करता है, पढ़ाई करता है। तो पढ़ाई ग्रहण करने के दौरान उसको जो उसके आसपास के लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, सहपाठी होते हैं, उसको तंग करते हैं, उसका मजाक बनाते हैं। तो सुलकरनो रिएक्ट करता है और वो इतना परेशान हो जाता है उन अपने साथ के लोगों से, साथ के बच्चों से, कि वो अपने पिता को कहता है कि वो आज के बाद स्कूल नहीं जाएगा, वो शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा। तो होता यूं है, उसके जो पिता हैं उसको समझाते हैं, दिलासा देते हैं, उसको हौसला देते हैं। पर जो सुलकरनो होता है वो अपने पिता की, अपने फादर की बात नहीं मानता है। वो कहता है, वो जिद पे अड़ता है कि वो आज के बाद स्कूल नहीं जाएगा। तो क्या होता है, जो उसके पिता होते हैं वो अपने बच्चे के साथ, अपनी औलाद के साथ समय व्यतीत करते हैं, समय बिताते हैं, उससे ढेर सारी बातें करते हैं। और एक दिन फिर क्या होता है, एक दिन वो अपने काम से छुट्टी लेते हैं और अपने बच्चे को, अपने बेटे को वो कहीं बाहर घुमाने ले जाते हैं। तो जब वो उन्हें, बस बच्चे को कहीं घुमाने लेकर जाते हैं ना, तो उस स्थान पर एक स्थान ऐसा आता है जहाँ पर एक रिवर, एक ब्रूक, एक नदी बह रही होती है, या फिर अब यूँ कहीं एक नदी की छोटी सी धारा और स्ट्रीम बह रही होती है। तो जब वो उस स्ट्रीम को देखते हैं, उस बहती हुई नदी के पानी को देखते हैं, तो अपने बच्चे को, सुलकरनो को कहते हैं, तुम इस नदी के बहाव को, इस वाटर के, इस पानी के बहाव को रोककर दिखाओ, इसको रोक दो। तो क्या होता है, सुलकरनो क्या करते हैं, वो एक मिट्टी का छोटा सा टुकड़ा उस पानी की स्ट्रीम में फेंक देते हैं। तो जिससे क्या होता है, पानी को वहाँ से गुजरने में, वहाँ से फ्लो करने में रुकावट लगती है, उसको बहने में दिक्कत आती है। लेकिन कुछ समय बाद वो फिर से वो पानी वहाँ से बहने लगता है, वहाँ से गुजरने लगता है। तो सुलकरनो क्या करते हैं, वो फिर एक छोटा सा पत्थर लेते हैं, उसको मार्ग में फेंक देते हैं। लेकिन इस बार भी क्या होता है, पानी किसी न किसी तरीके से अपना रास्ता बनाते हुए निकल जाता है। तो जब सुलकरनो ये देखते हैं कि उनके बार बार प्रयास करने पर भी ये पानी अपना रास्ता बना ले रहा है, तो वो क्या करते हैं, एक बड़ा सा पत्थर लेते हैं और पानी के रास्ते में एक बड़ी सी पत्थरों की दीवार बना देते हैं। तो होता ये है, पानी अब बहना बंद हो जाता है। पानी, वो पानी की स्ट्रीम, वो जो पानी होता है, जो फ्लो ऑफ वाटर होता है, वो रुक जाता है। तो सुलकरनो अपने पिता की तरफ देखकर बोलते हैं कि देखो पापा, मैंने ये पानी के बहाव को रोक दिया। पर आगे होता यूं है, कुछ समय बाद, कुछ 10-15 मिनट बाद, वो उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रहती जब वो देखते हैं कि पानी उस बांध को, उस पत्थरों के बांध को तोड़कर भी वहाँ से निकल जाता है और अपना रास्ता बना लेता है। तो जब ये चीज़ वो देखते हैं, ये उनके पिता सुलकरनो से पूछते हैं कि बेटे, तुमने क्या सीखा इससे? तो सुलकरनो कहते हैं, पापा आप ही बताइए, मुझे तो नहीं समझ आया। तो सुलकरनो के पिता उनका मार्गदर्शन करते हुए, उन्हें समझाते हुए ये बताते हैं
कि जिस प्रकार ये पानी है जो कि एक नॉन लिविंग थिंग है, निर्जीव है, जिनमें प्राण नहीं है, जिनमें जान नहीं है, वो भी अपना रास्ता बना ले रहा है। एक ऐसी चीज़ जिसमें समझने की, सोचने की क्षमता भी नहीं है, अगर वो अपना रास्ता, अपना मार्ग बना सकता है, तो तुम तो सुलकर्नो एक इंसान हो, जीते जागते इंसान हो। तुम सोच सकते हो, समझ सकते हो, बोल सकते हो, ना जाने क्या क्या कर सकते हो, तो तुम अपना रास्ता कैसे नहीं बना सकते? तो ये बात सुनकर सुलकर्नो जो होते हैं वो सोचते हैं, उस बात को गहराई से सोचते हैं, समझते हैं, तो वो जान पाते हैं कि उनके पिता, उनके जो फादर हैं, वो सही बात कह रहे हैं। तो वो फिर से आगे बढ़ते हैं, फिर से मोटिवेट होते हैं और आगे चलकर वो उसी स्कूल में पढ़ते हैं। और बाद में होता यूँ है, वो जो बच्चा होता है बाद में वो सिंगापुर का प्रेसिडेंट बनता है। जो सुलकर्नो होता है सिंगापुर का प्रेसिडेंट बनता है। और जो बच्चे, जो उसके सहपाठी उसको तंग करते हैं स्कूल में, वही लोग उसका साथ देते हैं। वो स्वतंत्रता संग्राम में जब वो सिंगापुर को आज़ाद कराने के लिए, सिंगापुर में एक सत्ता बनाने के लिए कोशिश करता है, वो प्रेसिडेंट बनता है, तो उस दौरान उसके वही लोग, वही दोस्त जो उसको परेशान करते थे, उसको तंग करते थे, वही उसका साथ देते हैं और वो मिलकर सिंगापुर को आज़ाद कराते हैं और वो सिंगापुर का प्रेसिडेंट बनता है सुलकर्नो। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। हार ना मान के निरंतर प्रयास करना चाहिए जब तक हमें अपनी मंजिल नहीं मिल जाए। और साथ ही साथ हमें अपने आसपास की चीज़ों से भी सीखना चाहिए। तो एक चीज़ का हमें और ध्यान रखना चाहिए, हम अपने मंजिल, अपने गोल्स को निर्धारित करें और उनको पूरा करने के लिए उस आगे बढ़ते रहें, आगे चलते रहें। लेकिन गोल्स को हासिल करते समय हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें अपने व्यक्तित्व का विकास भी करना है। हमें एक इंसान, एक मानव भी बनना है इसके साथ साथ। ऐसी ही कुछ कहानियाँ सुनने के लिए आप हमसे जुड़े रहें और मुझे उम्मीद है ये बातें आपको लाभदायक सिद्ध होंगी और आपको अच्छा मार्गदर्शन करेंगी। और ये बात मैंने एक सत्संग में सुनी थी। तो जैसे एक सत्संग कार्यक्रम रखा गया था, तो जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे मैंने ये सत्संग सुना था। तो साथ ही साथ मैं भी बोलना चाहूँगा, मैं अपने गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे आपको ये कहानी, मुझे ये मोटिवेशन मिली कि मैं आज आपके सामने ये कहानी प्रस्तुत कर पा रहा हूँ। महाराज जी आज के समय के वो गुरु हैं जो उस ईश्वर के, उस भगवान के दर्शन हमारे घट के भीतर करवाते हैं, उन भगवान जी को हमारे अंदर ही दिखाते हैं। तो आप किसी की ऐसी जिज्ञासा हो, ऐसी क्यूरियोसिटी हो कि आप भगवान को देखना चाहते हैं, तो आप दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की किसी भी शाखा में संपर्क कर सकते हैं। तो आगे मिलते रहेंगे और ही मोटिवेशनल स्टोरीज़ के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।